नोवोचेबोक्सार्क रशिया का एक छोटा सा शहर जो कि वोल्गा नदी की बाउंड्री से लगा हुआ है। नोवो शहर शुरू से ही अपने आर्ट म्यूजियम और चर्चिस के लिए काफी मशहूर था, जिसकी वजह से यहाँ पर हर साल कई सारे टूरिस्ट आया करते थे। लेकिन लेट 90s में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इस शहर का नाम काले अक्षरों में लिखा जाने लगा। 1997 लूसी नाम की एक मिडिल एज्ड वुमेन मीट और सब्जियां लाने के लिए अपने घर से निकलती है। मार्केट पहुंचने के बाद लूसी को वहां पर एक आदमी नजर आया जो कि कंगारू का मीट बेच रहा था। लूसी ने बिना कुछ ज्यादा पूछे इस आदमी से मीट खरीद लिया और घर जाकर उसे बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। रात को जब लूसी की फैमिली ने डिनर करना शुरू किया, उन्हें इस मीट का टेस्ट कुछ अजीब लगा, जिसके बाद लूसी बचे हुए अनकुक्ड मीट को डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर ने उन्हें जो बताया वो सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स अनरावल द केस ऑफ व्लादिमीर निकोलिएव। व्लादिमीर निकोलिएव एक 32 साल का रशियन सिटीजन था। उसकी फैमिली के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट द ओनली थिंग वी नो इज कि वो अकेले रहा करता था। व्लादिमीर ने जब से अपना होश संभाला था, उसका नाम चोरी, वसूली और गैंग वॉर्स जैसे क्राइम्स में आता रहता था, जिसकी वजह से वो कई बार जेल भी गया। इन 1980 जेल से बाहर आने के बाद व्लादिमीर ने एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट किया और वहां रहने लगा। अपनी लाइफ के आगे के कई साल उसने छोटी मोटी ऑड जॉब्स की एंड मीनवाइल उसके नेचर में भी कोई बदलाव नहीं आया। वो राह चलते किसी से भी लड़ने लग जाता था और उसके नेबर्स भी उससे दूर ही रहना पसंद करते थे। 1997 व्लादिमीर देर रात एक पार्टी से घर आ रहा था और उसने काफी ज्यादा शराब भी पी हुई थी। जब वो अपनी बिल्डिंग के गेट के पास पहुंचा, उसे वहां पर एक आदमी खड़ा मिला और उसने भी बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी। व्लादिमीर इस आदमी को इग्नोर करते हुए अपने घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी इस आदमी ने सिगरेट जलाने के लिए व्लादिमीर से लाइटर मांगा, जो कि व्लादिमीर ने इसे दिया भी। लेकिन कुछ देर बाद ही इन दोनों के बीच में किसी चीज को लेकर बहस होना शुरू हो गई और देखते ही देखते ये बहस मारपीट तक पहुंच गई। व्लादिमीर ने इस आदमी को इतना मारा कि उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जब वो आदमी नीचे गिरा, व्लादिमीर ने उसकी पल्स चेक की, लेकिन उसकी पल्स नहीं चल रही थी। काफी रात होने की वजह से किसी ने भी इन दोनों को लड़ते हुए नहीं देखा, जिसके बाद व्लादिमीर चुपचाप इस बॉडी को घसीटते हुए अपनी बिल्डिंग के अंदर लेकर गया और इस बॉडी को बाथरूम में छुपा दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स जब व्लादिमीर का नशा थोड़ा कम हुआ, उसे रियलाइज हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है एंड नाउ देयर आर चांसेस कि अगर उसने इस बॉडी को जल्दी ही ठिकाने नहीं लगाया तो वो पकड़ा जाएगा। जिसके बाद व्लादिमीर ने किचन से चाकू लिया और धीरे धीरे इस बॉडी को काटना शुरू किया। उसने सबसे पहले इस आदमी की गर्दन को काटा और फिर बॉडी को भी छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया। लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। जब व्लादिमीर इस आदमी की बॉडी को काट रहा था, उसके दिमाग में एक बहुत ही भयानक और इनह्यूमन ख्याल आया। उसने सोचा क्यों ना मैं इस ह्यूमन बॉडी के मांस को एक बार ट्राई करूं। जिसके बाद व्लादिमीर ने इस बॉडी के थाई का एक छोटा सा पोर्शन कट किया और उसे पानी में बॉईल किया। जब उसने इस मांस को खाया, उसे इसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद वो किचन में गया और उसने इस मांस को पैन में फ्राई किया और फिर उसे खाया। एंड दिस वॉज द टाइम जब रशिया का एक नॉर्मल इंसान कैनिबल बन गया। इस बॉडी के टुकड़े होने के बाद व्लादिमीर ने थोड़ा मीट अपने फ्रिज में स्टोर कर लिया और बाकी बची हुई बॉडी को बाथटब में ही छोड़ दिया। अगली सुबह वो अपने दोस्त से मिलने गया और हद तो तब हो गई जब उसने ये ह्यूमन मीट अपने दोस्त को दिया और उसे बोला कि ये कंगारू का मीट है, जो कि वो कल रात ही एक शॉप से लेकर आया है। उसके दोस्त ने उस पर भरोसा कर लिया और ये मीट ले जाकर अपनी वाइफ को दिया और उसे कहा कि तुम आज डिनर में यही मीट बनाना। जिसके बाद उसकी वाइफ ने इस मीट के डम्पलिंग्स बनाए। उनकी पूरी फैमिली ने इस मीट को खाया और इवन उनके 2 बच्चों को भी खिलाया। उसी दिन शाम को व्लादिमीर बचे हुए मीट को लेकर लोकल मार्केट में गया और उसने वो सारा मीट कंगारू का मीट बताकर बेच दिया एंड इवन लोगों ने भी खुशी खुशी उस मीट को खरीद लिया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, रशिया के उस हिस्से में ज्यादा कंगारूज नहीं पाए जाते थे
तो वहाँ के लोगों को भी कंगारू मीट या उसके टेस्ट के बारे में नहीं पता था। अगर उन्होंने उस मीट को खाया भी तो उन्हें नहीं पता चला कि ये कंगारू मीट नहीं बल्कि ह्यूमन मीट है। मीट बेचने के बाद व्लादिमीर की जेब में अच्छे खासे पैसे आ चुके थे, जिससे उसकी शराब और ड्रग्स का इंतजाम हो रहा था। कुछ दिन तक खूब नशा करने के बाद व्लादिमीर के इस ह्यूमन मीट से कमाए हुए सारे पैसे खत्म हो गए। एंड दिस वाज द टाइम जब उसने अपना दूसरा मर्डर कमिट किया। अपने पहले मर्डर की तरह व्लादिमीर एक आदमी को लेकर घर आया। उसने उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए एंड अगेन उसके मांस को फ्राई करके खाया। शाम होते ही वो 5 किलो मांस लेकर फिर से लोकल मार्केट गया और उसे कंगारू मीट बताकर बेचने लगा। उसी दिन लूसी नाम की एक लेडी ने भी व्लादिमीर से मीट खरीदा और घर जाकर उसे बनाया। डिनर के टाइम जब लूसी की फैमिली ने उस मीट को टेस्ट किया, उन्हें कुछ अजीब लगा क्योंकि उन्होंने लकीली पहले भी कंगारू मीट खाया हुआ था। इस डाउट को क्लियर करने के लिए लूसी बचे हुए अनकुक्ड मीट को डॉक्टर के पास लेकर गई और जब डॉक्टर ने इस मीट पर लगे हुए खून को एग्जामिन किया, उन्हें जो पता चला वो सुनकर सबके होश उड़ गए। डॉक्टर्स ने लूसी को बताया कि जिसे वो कंगारू मीट समझ रहे हैं वो मीट कंगारू का नहीं बल्कि एक इंसान का है। डरी हुई लूसी उन रिपोर्ट्स को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन गई, जिसके बाद पुलिस ने व्लादिमीर को गिरफ्तार कर लिया। ये केस 2 साल तक चला और 1999 में व्लादिमीर को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन व्लादिमीर की किस्मत में शायद इससे भी बुरी सजा लिखी हुई थी। जिस दिन उसे फांसी की सजा सुनाई गई उसके कुछ दिन बाद ही रशिया में डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सजा को क्रिमिनल कोड से हटा दिया गया, जिसके बाद व्लादिमीर को उम्र कैद की सजा हुई और 2001 में उसे रशिया की सबसे खतरनाक और हाई सिक्योरिटी जेल K6 ब्लैक डॉल्फिन में ट्रांसफर कर दिया गया। इस जेल में कैदियों का जागने और सोने का टाइम बिल्कुल फिक्स होता है और कैदियों को बैठने या आराम करने भी नहीं दिया जाता। In short, it is nothing but a hell to live in. I cut off his head, arms, legs. All of a sudden, something kind of struck me and I thought I would try him. इसी के साथ व्लादिमीर का केस यहीं खत्म होता है। If you are interested in watching true crime documentaries, please subscribe to this channel. मैं मिलता हूँ आपको अगले हफ्ते एक और नए केस के साथ। This is me, सचिन नेगी, signing off.